नमस्कार। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्शन को फाइंड करने का मेथड है। ऑलरेडी इससे पहले हमने मीन डेविएशन को अंडरस्टैंड किया है। मीन डेविएशन की जो डिसएडवांटेजेस ये रहती हैं कि जो अलजेब्रिक साइंस होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। जैसे -7 है तो उसको इग्नोर करके वो कैलकुलेट होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात जो मेन डिफरेंस कह लो आप मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला जो डिसएडवांटेज ये है कि अलजेब्रिक साइन को इग्नोर करते हैं। सेकंड जो है वो ये कि जो डेविएशन है वो मीडियन से भी ले सकते हैं मीन डेविएशन, और मीन से भी ले सकते हैं। मीन से भी है और मीडियन से भी है। क्या चीज? जो मीन डेविएशन जिसको हम कहते हैं। बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिर्फ और सिर्फ हम अर्थमेटिक मीन से लेते हैं, चाहे ये कैलकुलेटेड हो, एक्चुअल हो, चाहे अज्यूम्ड हो, डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशंस। तो ये जो मेथड है किसने दिया था? दैट इज गिवन बाय द कार्ल पियर्सन। So standard deviation is the method given by the Carl Pearson। यदि इसके फार्मूला को देखो, क्योंकि हमें पता है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज का हम करते हैं, पर इसमें हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं। उसका जो फार्मूला है फिर उससे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सिग्मा से करते हैं। और ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट है, स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं। हियर इज अ समेशन d स्क्वायर अपॉन n। ओके, सो ये क्या है? इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमें? रूट मीन रूट स्क्वायर मीन डेविएशन। और डेविएशन किससे है? दैट इज फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से ये डेविएशन है। और यहां पे जो d है, दैट d इज इक्वल टू द डेविएशन। किससे हो रही है? कोई पर्टिकुलर वैल्यू x है और उस पूरे डाटा का मीन x है, उसके अकॉर्डिंग। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल मीन से और अज्यूम्ड मीन से ये कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। सो एक इंडिविजुअल सीरीज कंसीडर करते हैं। उसके जो एलिमेंट्स हैं, डाटा एलिमेंट्स हैं, वो क्या है हमारे पास? 8, 7, 11, 14, 15, 16 and 17। This is the individual series and we have to calculate the standard deviation। क्या है? तो हमने किससे फाइंड करना है? एक्चुअल मीन से। तो एक्चुअल मीन का मतलब क्या है? इनको हमने ऐड करना है। ऐड करके कितना है? 88। और मीन का फार्मूला, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3 and 7। तो हमारे पास ये आ रहा है। तो हमने d निकाला है। d का मतलब यहां पर क्या है? x माइनस x बार। x का मतलब है क्या है? 7 माइनस 12.571। इससे कैलकुलेट करना है। फिर 8 माइनस 12.571 ऐसे कैलकुलेट करना है। 11 माइनस 12.571 इसको कैलकुलेट करना है। इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। इसमें ये डेविएशन फाइंड कर लिया है और डेविएशन के बाद हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। यस, तो इसमें हमने डेविएशन फाइंड कर लिया और हमारे पास ये वैल्यू 7 है। 7 माइनस 12.571, तो हमारे पास वैल्यू ये आई। इसका हमने स्क्वायर किया और ऐसे सारी डेविएशंस हैं। डेविएशन का स्क्वायर किया, उसका सम किया, वी फाइंड दिस थिंग। और वी नो दैट कि द फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दैट इज द रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीन डेविएशन। तो जो डेविएशन मीन आई है उसको स्क्वायर करके जो आया हमारे पास वैल्यू 3.659। देखो यहीं से ये सिंपल फार्मूला, क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेशन ऐसी है जिसमें कि फ्रैक्शंस आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कि हमने एक्चुअल मीन से किया है इसको। किससे किया है इसको? एक्चुअल मीन से। तो जो एक्चुअल मीन होता है दैट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स। वो कोई एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और हमारे पास फार्मूला है, दैट इज यूज्ड विद द अज्यूम्ड मीन। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो क्या है? फ्रॉम सेम थिंग फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन।
सो अज्यूम्ड मीन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद सेम एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अज्यूम्ड मीन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, क्यों कर रहे हैं हम इसको अज्यूम्ड मीन से? बिकॉज व्हेन वी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल मीन देयर इज ए वैल्यू इन द फ्रैक्शन दैट इज ड्यू टू द एक्चुअल मीन। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन है, वो हम उसको assumed mean से करते हैं। If we find the standard deviation from the assumed mean, then the formula is changed. The formula is changed accordingly. Summation d square upon n, that is exactly the same that we have done earlier, minus summation d deviation upon n the whole square. Okay? So अब इसको कैलकुलेट करते हैं, assume करते हैं मीन को। तो ऑब्वियसली इसकी मीन को यदि अज्यूम करना है तो कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं हम। लेट सपोज हम मिड से कोई वैल्यू डाल देते हैं। लेट सपोज दिस इज द am, जो अज्यूम्ड मीन कितना वो 14। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा x minus 14। द एवरी वैल्यू इज फैक्टर्ड बाय 14। तो ये 8 minus 14, 11 minus 14, 14 minus 14, 15 minus 14, 16 minus 14, 17 minus 14। और इन वैल्यू को देखें तो इट इज -7, इट इज -6, इट इज -3, हियर इज 0, हियर इज 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद हम इसका स्केयर निकालते हैं तो इट इज 49, 36, 9, 0, 1, 4 एंड 9। अब हमने क्या फाइंड करना है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कि हमने समेशन डी भी फाइंड करना है स्केयर और समेशन डी भी फाइंड करना है। यदि हम समेशन डी को निकालेंगे कि जो इन सभी को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो -10। इनको यदि ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? इनको अलग से ऐड, इनको अलग से ऐड, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आएगी 7, 13 प्लस 3 6 और ये 6 है -10। और यदि इसको कैलकुलेट करूंगा मैं तो इनको ऐड करते हैं डी के 49, 36, 9, 1, 4, 9। इसको ऐड करें तो ये आ रहा है 108। और ऑब्वियसली ये फार्मूला यूज करना है हमने, तो क्या हमारे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, हमने किसकी वैल्यू लिखनी है समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, डी स्क्वायर 108 7 माइनस ये वैल्यू कितनी समेशन डी -10 अपॉन 7 और इसका स्केयर। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 108 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 15.429, 15.429 माइनस इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.041। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको और उसको अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है अंडर रूट में आ रही है 13.388 और इसको अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 3.659। दैट इज एग्जैक्टली द सेम दैट वी कैलकुलेट अर्लियर। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये फार्मूला और ये फार्मूला में डिफरेंस है। ओके, यहां पे जो डेविएशन हो रही है वो एक्चुअल मीन से हो रही है, इसमें जो डेविएशन है वो अज्यूम्ड मीन से ले रहे हैं। अब इसके बाद हम ये इंडिविजुअल सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज दैट इन विच द इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर देयर। और उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें कि एलिमेंट्स दिए हैं और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। और फिर कंटीन्यूअस सीरीज जिसमें कि क्लास इंटरवल्स है और फ्रीक्वेंसी है। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम अंडरस्टैंड करेंगे उनके फार्मूले क्या है और साथ में कंटिन्यूअस जो सीरीज है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।